उस रात रवि ने गांव के सुनसान रास्ते पर कदम बढ़ाए। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा थपथपाया। रवि घबराकर पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से घर की ओर चलने लगा। तभी फिर से वही आहट सुनाई दी, इस बार और करीब से। वो रुक गया, उसकी सांसें थम गईं। जब उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा तो सामने गांव का बुजुर्ग चौकीदार खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? डर लग रहा है क्या? रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। रवि चौकीदार की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन भीतर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। उसने जवाब दिया, नहीं काका, बस यूं ही घर जा रहा था। चौकीदार ने कहा, सुनसान रास्तों पर रात में अकेले मत निकला करो, यहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं। रवि थोड़ा चौंका, कैसी अजीब चीजें? चौकीदार ने गंभीरता से कहा, कई बार लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन पास जाकर कोई नहीं होता। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वह भी कुछ ऐसा ही महसूस कर चुका था। रवि के चेहरे पर बढ़ते डर को देखकर चौकीदार ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, डर मत बेटा, ये सब कहानियां हैं, पर हाँ, देर रात अकेले चलने से बचा करो। रवि ने धीरे से सिर हिलाया और चौकीदार से विदा लेकर घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। रास्ता अब और भी भयानक लगने लगा था। अचानक उसे फिर वही आहट सुनाई दी, कदमों की हल्की सी आवाज। उसने रुककर बिना मुड़े ही धीरे से कहा, काका, क्या आप फिर पीछे आए हैं? पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। इस बार सड़क पूरी तरह खाली थी, न कोई चौकीदार, न कोई आहट, बस सन्नाटा। वो अब तेजी से चलने लगा, लेकिन कदमों की आवाज फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगी, और इस बार और तेज। रवि भागने लगा, लेकिन कदमों की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अचानक उसके सामने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो थिरक गया। हवा के साथ किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो। रवि की चीख अंधेरे में गुम हो गई। रवि की चीख सुनाई देते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम अकेले नहीं हो। वो घर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और जोर से बंद कर लिया। अंदर का अंधेरा भी उसे अब डरावना लगने लगा था। तभी उसकी माँ की आवाज आई, रवि, तुम ठीक हो? इतनी देर कहाँ थे? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, माँ, वो रास्ते पर कोई मेरा पीछा कर रहा था। उसकी माँ चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, तुम्हें ये रास्ता कभी अकेले नहीं चुनना चाहिए था। तुम्हारे पिता भी। रवि ने चौंक कर पूछा, क्या? माँ ने कहा, उसी रास्ते पर एक दिन वो भी कभी लौटकर नहीं आए थे।